आईआईटी जेईई की मेहनत तो बहुत करी, पर सर आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सर मैं टीयर 3 कॉलेज से अपना बीटेक कर रहा हूँ, सर मेरा क्या फ्यूचर, क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगा? डोंट चेज मनी, चेज एक्सपीरियंस। भैया थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में कहीं भी आपको इंटर्नशिप मिल रही है, ऑफर मिल रहा है, पैसे पे दिमाग मत लगाओ। अगर फ्री में भी कोई ढंग की चीजें सिखा रहा है तो सीख लेना चाहिए। जब भी मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जब जॉब के लिए कहीं ढूंढता है तो उसकी ये होता है कि भाई मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे उतना पैकेज चाहिए। भैया पैकेज मिल जाएगा, पहले काम करना सीख लो। लर्न टूल्स लाइक गिट, एक्सेल, मैटलैब, एआई बेसिक्स, यार ये तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? जो कि आजकल हर जगह मार्केट की एक डिमांड है। इंटर्नशिप एंड रियल एक्सपोजर, यहीं से आपका सब कुछ स्टार्ट होगा, है ना। अप्लाई ऑन लिंक्डइन, इंटर्नशाला या जो एंजल लिस्ट है वहां पे आपको देखना चाहिए और वहां पे आपको अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। पर उसके लिए कहने कहीं रेज्यूमे थोड़ा अच्छा बनाना स्टार्ट कर दो। और भैया एज ए इंटर्न आपको कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए थर्ड ईयर में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट चाहते हैं। फोकस ऑन प्रोजेक्ट, गिटहब, पोर्टफोलियो एंड टीम वर्क, इन पे थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सर मेरे कॉलेज में प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं होती है, नहीं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ कोर्स होता है, हम लोग भी एग्जाम के लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं। सर हमारा भी कुछ भविष्य सिक्योर है या नहीं है, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि भैया अगर आपको आईआईटी और एनआईटी नहीं मिला है तो क्या प्लेसमेंट के कोई चांसेस नहीं है। अब पहली बात तो ये बता दूं कि टीयर 1 और टीयर 3 में क्या डिफरेंस होता है। टीयर 1 में टॉप आईआईटीज और एनआईटीज को काउंट किया जाता है, या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है उनको काउंट किया जाता है। टीयर 3 की बात करी जाए, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस जहां पर न तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस होती है, न प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे बड़े बड़े एड्स के माध्यम से अपने एडमिशंस फुल किए जाते हैं, बाकी पढ़ाई के नाम पे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। ये मेन डिफरेंस है। अगर बाई चांस आप ऐसे कॉलेज में चले गए जहां पर प्रॉपर तरीके से न तो आपकी पढ़ाई ढंग से चल रही है, न प्लेसमेंट्स के लिए कोई एक्टिविटी वहां पे हो रही है, न ही कोई क्लब एक्टिविटेड है, न ही कोई ट्रेनिंग्स हो रही है, ना कोई आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल रही है, तो कहीं न कहीं समस्या में है आप। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर कोई सहायता नहीं करता है तो मुझे लगता है रास्ते आपको खुद को ढूंढने चाहिए। अगर आप ऐसे कॉलेज में जहां पर आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है, बस आपको रास्ते तलाशने होंगे। क्या क्या वो सब कर सकते हैं वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सुन बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 3 के बारे में। मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया, मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाउ टू टर्न एन ऑर्डिनरी बीटेक जर्नी इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही स्टोरी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप ऑर्डिनरी कॉलेज में अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप भी आईआईटी और एनआईटी से जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं उनसे कॉम्पीट कर सकते हैं। पहली बात तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भैया डिफरेंस क्या है। आईआईटीज एनआईटीज में ऐसा क्या होता है जो आपके कॉलेज में नहीं हो रहा है, बस ये समझने की जरूरत है। स्टूडेंट पहली बात तो कॉमन माइंडसेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आई एम इन अ प्राइवेट कॉलेज, नॉट आईआईटी एनआईटी, माय फ्यूचर इज लिमिटेड। ये एक माइंडसेट स्टूडेंट्स का रहता है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं दिस इज द बिगेस्ट माइथ अमंग द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। द ट्रूथ इज सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्किल, नॉट कॉलेज नेम। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा 11th-12th में ले जाना चाहता हूं। 11th-12th में आपने आईआईटी जेईई आपने अपनी मेहनत से क्रैक किया है, न कि आपके स्कूल की वजह से हुआ कि आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, अच्छी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो आपका उससे एग्जाम। भैया आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और वो एक्स्ट्रा एफर्ट से आपका जेईई में सिलेक्शन हो गया और आप आईआईटी एनआईटी पहुंच गए। या नहीं हुआ उसके पीछे भी रीजन कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स से एक्स्ट्रा वो थोड़े सही नहीं रहे होंगे, इसलिए आपका नहीं हुआ। पर आपके स्कूल का आपके सिलेक्शन में ज्यादा बड़ा रोल यहां पे नजर नहीं आता है। कॉलेज कोई सा भी मिल जाए, पर अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, इतने रिसोर्सेज आज के समय में अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, मुझे लगता है अगर आप उन रिसोर्सेज का फायदा उठाना शुरू कर दें तो आप भी बहुत इजीली कॉम्पीट करके आप अच्छा प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं रियल चैलेंजेस इन द प्राइवेट कॉलेज या टीयर 3 कॉलेजेस में। चैलेंजेस क्या आते हैं भैया? एक तो आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। प्लेसमेंट सेल के नाम से कुछ होगा पर होता कुछ है नहीं। क्लियर है? सेकेंड, द फ्यूअर क्लब्स एंड टेक इवेंट्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर क्लब इवेंट्स हो रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, टेक फेस्ट ढंग से हो रहा है। देखो ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर नेटवर्किंग मांगती है, प्लस अपने जो अलुमनाई होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन बनता है जो कि आपके प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जितने लोगों से आप मिलोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है, और खास करके इन क्लब्स और जो टेक इवेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पुल का काम यहां पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सपोजर जो कि इन कॉलेजेस में आपको नहीं मिलता है। वीक एकेडमिक कंसिस्टेंसी, राइट, या तो क्लासेस लगती नहीं है, और क्लासेस लगती है तो बहुत कम स्टूडेंट्स क्लासेस में आते हैं, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी टाइप के माइंडसेट के होते हैं। हो सकता है आपका माइंडसेट है कि यार मुझे जॉब चाहिए, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पर सब इस माइंडसेट के नहीं होते हैं, राइट। तो क्लासेस प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पाती है। द स्टूडेंट्स ऑफन फील डायरेक्शनलेस, वहां पे कहीं ना कहीं बच्चा हमेशा अपने आप को डायरेक्शनलेस महसूस करता है, नहीं कोई वहां पे एक मोटिवेट करने वाला होता है, नहीं कोई उसका सीनियर कुछ अच्छा कर रहा हो या अलुमनाई कुछ अच्छा कर रहा हो। मतलब ये कहीं ना कहीं कमियां इन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को नजर आती है। अब बात करते हैं हाउ आईआईटी एनआईटी हैव द एज। भाई वहां पे ऐसा क्या हो रहा है? एक तो स्ट्रॉन्ग पीयर नेटवर्क जो कि वहां पे बच्चों को नजर आता है कि जो भी उनके अलुमनाई है या उनके सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह से इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज कर रहे होते हैं, या वहां पे फंड की कमी नजर नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात दिखती है। एक्टिव टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स ये कहीं ना कहीं नजर आते हैं। मैं पिछले 2 साल से एज ए स्पीकर आईआईटीज, एनआईटीज और यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं। मतलब मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, यहाँ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एज ए मैंने वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाया है, पर बहुत कम कॉलेज हैं जो कि एज ए स्पीकर इनवाइट करते हैं। और ना मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे इवेंट्स उन कॉलेज में होते ही नहीं है, वहां पे इन सब चीजों की जगह नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस करा देंगे, वो दूसरी चीजें करा देंगे, पर जो टेक फेस्ट है या जो क्लब इवेंट्स होते हैं, जो क्लब एक्टिवेटेड होते हैं, वो कम नजर आते हैं। मतलब राजस्थान के अंदर आईआईटी जोधपुर में मैं जा चुका हूं, राइट, और भी जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, जेईसीआरसी है या एसकेआईटी है या कुछ अच्छे अच्छे ऐसे एलएमएनआईटी जयपुर से भी मुझे एज ए स्पीकर मुझे इनविटेशन मिला था। पर बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कॉलेजेस है जहां पर हमें एज ए स्पीकर इनविटेशन मिला है, क्लब के माध्यम से बच्चे ही इंटरेक्ट करते हैं, फिर वहां पे हम एज ए स्पीकर जाते हैं। अभी भी हमें बहुत सारे इन्विटेशन आते रहते हैं, पर बताना चाहता हूं कि जो टीयर 3 कॉलेजेस होते हैं वहां पे जो क्लब होते हैं वो बहुत कम एक्टिवेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे बच्चों से बात करने के बाद लगती है, सर हमें फंड्स नहीं मिलते हैं। जबकि आप मुझे बताइए कि टीयर 3 कॉलेज के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है भाई, ना तो आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हो, नहीं आप कोई क्वालिटी टीचर्स पे आप खर्च कर रहे हो, भाई आपके पास कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं, आप सीधा फीस ले रहे हो और कमा रहे हो, राइट। यार क्लब के नाम से अगर 5 से 10 लाख रुपए अगर बच्चों को मिलता है और वो बच्चे कोई एक्टिविटी करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। नहीं वहां के स्टूडेंट्स इस बात के लिए डिमांड करते हैं। अगर मैं अपनी बात को सही नहीं बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो टीयर 3 के कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है आपको सबसे पहले इस बात पे खड़ा होना चाहिए कॉलेज के सामने कि यार हमारे को क्लब के इवेंट्स कराने, हमें टेक फेस्ट कराना, हमें ये करना, हमें उसके लिए फंड दिया जाए, जो कि बहुत कम नजर आता है। कॉलेज अपने दम पे काम कर रहा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा है। मतलब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहां पर बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, पर मैं जब एज ए स्पीकर जब अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं या आईआईटीज एनआईटीज में जाता हूं, वहां पे कोई टीचर मुझे नजर नहीं आता है। उन क्लब इवेंट्स के अंदर स्टूडेंट खुद उस इवेंट को हेड कर रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे 1% भी कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, ना कोई इनडिसिप्लिन दिखता है। पर अगर मैं इन टीयर 3 कॉलेज की बात करूं, वहां पे आए दिन कुछ न कुछ समस्या हो रही, कभी बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, कभी बच्चे ने ये कर दिया, कभी बच्चे ने वो कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों को पावर दे ही नहीं रखा है। वहां पे सब पावर मैनेजमेंट के पास होता है, मैनेजमेंट जैसे चाहता है वैसे बच्चों को नचाता है। ये कहीं ना कहीं एक समस्या नजर आती है। मुझे लगता है बच्चों को सब चीजों का अधिकार देना चाहिए। क्लब एक्टिविटी और जो भी टेक फेस्ट के इवेंट्स है या ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए यूज आते, जैसे ईसीएल क्लब्स होते हैं, मुझे लगता है वहां पे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ऐसे इवेंट स्टूडेंट्स को ही ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि इन कॉलेजेस में नजर आता है। एक्सपोजर टू टॉप रिक्रूटर एंड मेंटर्स, जैसे स्टार्टअप के इवेंट्स होते रहते हैं, वहां पे बहुत सारे जो फाउंडर्स होते हैं वो इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये इवेंट्स बहुत जरूरी है और मुझे सीरियसली पिछले 2 साल के अंदर बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। एज ए स्पीकर जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में गया हूं, मैंने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है और वहां पे जो इवेंट जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ था, जो कि इन कॉलेजेस में, जो टीयर 3 कॉलेजेस में होते हैं, यहां पे बहुत कम नजर आते हैं। बट दीज आर स्किल्स दैट कैन बी बिल्ट एनीवेयर, इवन इन द
प्राइवेट कॉलेज, भाई कॉलेज में हो सकता है। अब बात होती है कि सर मेरा कॉलेज तो ये इवेंट नहीं करा था, मुझे क्या करना चाहिए? भैया अगर आपका कॉलेज ये इवेंट नहीं करा रहा है तो आपको बाकी दूसरे कॉलेजेस में इस टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं, वहां पे जाके एज ए पार्टिसिपेंट्स आपको जाना चाहिए, है ना भाई। आपको भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं, आपको ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मत छोड़ो अपने कॉलेज को यार वो नहीं कराएंगे, पर मुझे लगता है आपको खुद से इन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर कुछ पैसा खर्च भी हो रहा है तो कर लेना चाहिए, इसमें 1% भी सोचना नहीं चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन यूट्यूब पे लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, मुझे लगता है वो भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप क्लब अगर कॉलेज में एक्टिवेटेड नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज के क्लब्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और भी चीजें हैं जो कि की जा सकती है, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर चीज आपको अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बात करते हैं द स्मार्ट स्ट्रेटजी ऑफ ईयर वाइज। सर कॉलेज तो मिल गया है, अब थोड़ा सा ज्ञान दे दो कि सर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मैं कैसे क्या करूं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर जो है वो फाउंडेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स। भैया बच्चों के फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है, और खास करके जो ये टियर 3 कॉलेजेस है ना, इनमें समस्या ज्यादा नजर आती है। बच्चा बोलता है सर मेरे अभी तक बैक लगी हुई है, सर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक मेरे बैक चल ही रही है ना, क्योंकि क्लासेस प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, और होती भी तो बच्चों को समझ में कम आता है। तो यार अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, आपकी बैक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर। स्टार्ट बेसिक्स कोडिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन, जो भी आपके ब्रांच से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको बेसिक्स करने चाहिए। एक्सप्लोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक एनपीटीएल है, कोर्सरा है, ईडीएक्स है, यूट्यूब पे अगर कंटेंट आपको दिख रहा है सब्जेक्ट वाइज या आपकी स्किल से रिलेटेड, तो मुझे लगता है वो जरूर आपको करना चाहिए। पार्टिसिपेट इन कॉलेज और ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। अगर आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो जहां भी आसपास कॉलेजेस हैं वहां पे आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑनलाइन अगर आपको कहीं इवेंट हो रहा है तो वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स होते रहते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ना मेरे आसपास कुछ होता है, भैया आप किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, भाई फर्स्ट ईयर से भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई थर्ड ईयर सेकंड ईयर में करोगे। अगर आपके कॉलेज में क्लास नहीं हो रही, कुछ माहौल नहीं है, अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं है, तो फिर तो फर्स्ट ईयर से करो भैया, बढ़िया मजे, फिर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, आपको दूसरा कुछ करना चाहिए, राइट, है ना। तो ये सब कुछ किया जा सकता है, बट फर्स्ट ईयर में आपको मैन अपने फाउंडेशन पे काम करना चाहिए। सेकंड ईयर जो है वो है लर्न एंड नेटवर्क। यार एक तो आपको सबको लिंक्डइन प्रोफाइल बना देना चाहिए, है, सबका लिंक्डइन होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर से ही आपको लिंक्डइन बना देना चाहिए, और आपको जितने भी अच्छे अच्छे जो फाउंडर्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, उनकी जितनी भी पोस्ट है उसको कहीं ना कहीं आपको रीड करना चाहिए। और आप भी अगर कुछ पोस्ट करना चाहें, आपका कोई एक्सपीरियंस आप लिखना चाहें तो आपको जरूर लिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन प्रेजेंस में लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको यूज करना चाहिए। देखो आजकल आप इंस्टाग्राम और फालतू प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल्स करते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये नेटवर्क बनाने के लिए अच्छा प्रोफाइल है। हमारा भी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ज्वाइन और स्टार्ट कॉलेजेस क्लब। अगर बाई चांस आपके कॉलेज में कोडिंग क्लब है या रोबोटिक क्लब है या एआई या इससे रिलेटेड और भी कोई क्लब है तो आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर नहीं है तो यार सबसे पहले कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट करो कि हम ये क्लब बनाना चाहते हैं, उसके रूल्स आपको मिल जाएंगे, क्लब कैसे बनाते हैं, कैसे क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सब आपको नजर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इसके लिए जरूर ज्वाइन करना चाहिए। टेक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। भैया आपका सेकेंड ईयर के अंदर रेज्यूमे में 2 से 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज बिल्कुल लिखना चाहिए आपको ये आपने सेकंड ईयर में कंप्लीट किया, ये आपने सेकंड ईयर में कंप्लीट किया, राइट। भाई कॉलेज के भरोसे मत बैठो, आप जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आप करो। अरे भैया 24 घंटे मिलते हैं, 8 घंटे सोते हो, 7-8 घंटे कॉलेज में रहते हो, उसके बाद भी 5 से 6 घंटे आपके पास पर्सनल मिल सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कॉलेज में 6-7 घंटे गया उसके बाद तो फिर मैं मजे करूंगा, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई और काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप 11th-12th की बात याद करें तो IIT JEE की जब आप तैयारी कर रहे थे तो यार 8-8 9-9 घंटे आप पढ़ते थे, अब आप कम से कम 1 घंटा भी ढंग से पढ़ाई नहीं करते हो। ये कहीं ना कहीं एक समस्या स्टूडेंट्स में नजर आती है। इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग कॉलेज में एज ए स्पीकर जाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पॉडकास्ट कर रहे होते हैं या एज ए मॉडरेटर वहां पे स्टेज पे खड़े होकर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ये चीजें स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती है। आपको इस टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो हो सकता है कि आप अभी एज ए मेंबर काम करोगे, पर आने वाले टाइम में आपको ऐसे मौके मिलेंगे, तो आपको जरूर ऐसे मौके को भुनाना चाहिए। अटेंड वेबिनार्स, वर्कशॉप्स एंड हैकाथॉन्स, इनको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। सेकेंड ईयर में अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। थर्ड ईयर जो होता है वो सबसे
इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो आईआईटी और एनआईटी जाना है, गेट की तैयारी आप सेकेंड ईयर से शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी, भैया सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम। फिर छोड़ दो ये सब चीजें, इंटर्नशिप कुछ काम की नहीं है ना। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस करना, तो फिर सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम, राइट। नेक्स्ट थर्ड ईयर जो है वो है इंटर्नशिप एंड रियल एक्सपोजर। यहीं से आपका सब कुछ स्टार्ट होगा, है ना। अप्लाई ऑन लिंक्डइन, इंटर्नशाला या जो एंजल लिस्ट है वहां पे आपको देखना चाहिए और वहां पे आपको अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। पर उसके लिए कहीं ना कहीं रेज्यूमे थोड़ा अच्छा बनाना स्टार्ट कर दो, और भैया एज ए इंटर्न आपको कहीं ना कहीं लग जाना चाहिए थर्ड ईयर में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट चाहते हैं। देखो, आपके कॉलेज में कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आएगी, और अगर बाई चांस आ भी गई तो वो कंपनी आएगी जो कि आपको बहुत कम पैकेज ऑफर करेगी। वो सिर्फ कॉलेज वाले फोटो लगाने के लिए आपका प्लेसमेंट कराएंगे, पर एक्चुअल में वो प्लेसमेंट आपके किसी काम का होने वाला नहीं है यार। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फोकस ऑन प्रोजेक्ट, गिटहब, पोर्टफोलियो एंड टीम वर्क, इन पे थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट चेज मनी, चेज एक्सपीरियंस। भैया थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में कहीं भी आपको इंटर्नशिप मिल रही है, ऑफर मिल रहा है, पैसे पे दिमाग मत लगाओ। अगर फ्री में भी कोई ढंग की चीजें सिखा रहा है तो सीख लेना चाहिए। जब भी मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स को देखता हूं, जब जॉब के लिए कहीं ढूंढता है, तो उसकी ये होता है कि भाई मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे उतना पैकेज चाहिए। भैया पैकेज मिल जाएगा, पहले काम करना सीख लो। आपने 8 घंटे कभी कॉलेज में ढंग से बैठ के काम नहीं किया, ना कोई पढ़ाई ढंग से करी है, 8 घंटे उस कंपनी में जाके काम करना है, पहले वो सीख लो, है ना, तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक कमी नजर आती है जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई तुम जिस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको चाहिए उस कंपनी में प्लेसमेंट, यार उस कंपनी में 8 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या आप 8 घंटे बैठ के काम कर सकते हो अभी? जब कॉलेज में आप 8 घंटे क्या 1 घंटे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका फोकस 1 घंटे का भी नहीं है, आप 8 घंटे में क्या मतलब जॉब कर लोगे? ये कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, भैया आप शुरू कर दो। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में गलतियां करोगे चलेगा, पर जब आप बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में जाओगे, वहां पे गलती की संभावना नहीं है। गलती कर दी और कंपनी ने आपको बाहर निकाल दिया, भैया फिर सब जगह रास्ते बंद है आपके, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। लर्न टूल्स लाइक गिट, एक्सेल, मैटलैब, एआई बेसिक्स, यार ये तो आपको आना ही चाहिए, क्लियर है, जो कि आजकल हर जगह मार्केट की एक डिमांड है। नेक्स्ट है फोर्थ ईयर, दैट इज प्लेसमेंट प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड है या इंटरव्यू स्किल्स है, उस पर काम करना चाहिए। आजकल हर कंपनी अपना खुद का टेस्ट लेती है, तो वो टेस्ट पेपर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपको अपने रेज्यूमे को बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए, और बाकायदा खाली लिखने के लिए नहीं, वाकई में वो आप चीज होना भी चाहिए आप खुद में, है ना। रिवाइज ऑल कोर सब्जेक्ट, जितने भी कोर सब्जेक्ट है। अगर किसी कोर कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भैया आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा पता पड़ा कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, आपको कुछ नहीं आता है, वो कहने के आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। एक्सप्लोर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्टअप्स। अगर कहीं आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है, या बहुत सारे ऐसे नए नए स्टार्टअप है जहां पर आपको लगता है कि यार ये किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बार आपको शुरू करना चाहिए काम, क्योंकि जहां पे स्टार्टअप होता है वहां पे बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है, नया बहुत कुछ आप सीख रहे होते हैं। क्योंकि एक कंपनी ऐसी है जो कि पहले से चल रही है, वहां पे एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, पर स्टार्टअप अपने आप में एक हसल होता है, मतलब कुछ न कुछ मेहनत बच्चा करता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टअप भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो कुल मिला के विनिंग फार्मूला ये है, क्लियरिटी, नो योर गोल। सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड करो कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, प्लेसमेंट चाहते हो, और प्लेसमेंट भी चाहते हो तो किस डोमेन में आप चाहते हो, उस पर आपको कहने के काम करना चाहिए। भैया कंसिस्टेंट रहो यार, 6 से 7 घंटे अगर आपने मेहनत करना फर्स्ट ईयर से शुरू कर दी ना, मुझे लगता है आईआईटी एनआईटी में जो आपका फ्रेंड होगा ना, उससे बेटर प्लेसमेंट आप हासिल कर सकते हो। आजकल किसी भी कंपनी को कोई टेक से मतलब नहीं है। अगर कंपनी किसी को हायर कर रही, और जो भी बंदा कंपनी में आ रहा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है, न कि उसकी डिग्री डिसाइड करती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बार जब सिलेक्शन होता है वहां पे डिग्री मैटर करती है कि आपने कहां से कर रखा है, पर जब आप किसी कंपनी में चले गए उसके बाद फिर आपका काम ही वहां पे बोलता है। क्यूरियोसिटी, कीप लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। यू डोंट नीड एन आईआईटी टेक, यू नीड इनिशिएटिव एंड इंटेंट। भाई आपका इंटेंशन होना चाहिए, मेहनत करो जीवन में,
आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। हम भी सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, पर आज भगवान के आशीर्वाद से हम आईआईटीज और एनआईटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, प्लस जो टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे पढ़ते हैं। यार मेहनत करोगे तो आप भी अपना भविष्य चेंज कर सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। जो लोग वहां गए हैं उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है, पर अगर आप ऐसे कॉलेज में अपना बीटेक कर रहे हैं जहां पर इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तो यार अपने भविष्य को खुद चेंज कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और मेहनत शुरू करने की आवश्यकता है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपके कॉलेज में होता है? अगर होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं भी होता है तो प्लीज बिंदास होकर आप लिखिएगा। आपके कमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं कि जो हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये रियली आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो यार इसमें यही मेरा इंटेंशन है। हर संडे को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जो कि संडे मोटिवेशन टाइप की एक सीरीज है, वो हम लोग यहां पे बना रहे हैं, जहां पर बच्चों को हम हर वीक एक नया वीडियो अपलोड करके हम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ टिप्स देने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ दूसरी और चीजों को बेहतर करें, सो दैट कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको आने वाले भविष्य में मिले। ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे रहता है। बाकी यार की मैसेज ये, प्राइवेट कॉलेज डोंट डिफाइन योर डेस्टिनी, योर डिसिप्लिन डस। मतलब कोई कॉलेज आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता है, सिर्फ आपका अनुशासन ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। Success is equal to skill into consistency into mindset. This is the mathematics formula. Just apply this formula in your life. You will get success. ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी यार हमारा YouTube चैनल है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो हमारा सहारा आपको जरूर लग रहा होगा। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में और अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड पे भी काफी अच्छा हमने काम कर रखा है। आप यूट्यूब पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। बने रहिए हमारे साथ इस संडे मोटिवेशन सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।